उत्तराखंड में पुरानी कोविड मौतों के खुलासे का सिलसिला आज भी कायम रहा। कई शहरों के छोटे बड़े अस्पतालों ने बुधवार को अपने यहाँ हुई पुरानी मौतों के आंकड़े को राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया तो 83 पुरानी मौतें कोरोना के खाते में और जुड़ गई। सुकून इस बात का है कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी अब कुछ काबू में आती दिखने लगी है। नए पॉजिटिव केस आज 4,492 मिले। 7,333 ने महामारी को इलाज और इच्छा शक्ति के सहारे मात दे डाली। अस्पतालों में अब बेड खाली दिखने लगे हैं। ऑक्सीजन, आईसीयू बेड का संकट भी अब पहले से कम दिख रहा है। चिकित्सा संसाधन बढ़ रहे हैं और महामारी दम दबा के भाग रही है। चिकित्सा संसाधन बढ़ रहे हैं और महामारी दम दबा के भागेगी ज़रूर। पुरानी मौतों में कुछ तो 15-16 मई की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना केसों और मौतों के आंकड़ों पर पूरी तरह आंख मूंद के यकीन करना अभी उचित नहीं है। भले सरकार अब इस मामले में ईमानदारी दिखा रही हो, साथ ही सरकारी निजी अस्पताल पर दबाव बना रही हो कि वे सही आंकड़े तत्काल पोर्टल पर अपलोड करें। लगातार और जिस तरह भारी संख्या में अब तक छिपी या छिपाई गई मौतें सामने आ रही हैं, वह ताज्जुब की बात है। आज देहरादून में 28, CMI में 4, हिमालयन 8, सिनर्जी 9, हरिद्वार में 36, आरोग्यधाम में 8, जया मैक्सवेल 11, RK मिशन 11, विनय विशाल रुड़की 8, SK नरसिंह नैनीताल में 2, DH पिथौरागढ़ में 8, उत्तरकाशी में 6 पुरानी मौतों का खुलासा हुआ। बुधवार को देहरादून में सबसे अधिक 54 मरीजों ने दम तोड़ दिए। महंत इंद्रेश में 11, हिमालयन में 10, दून मेडिकल कॉलेज में 9 लोगों की रूह शरीर से जुदा हो गई। सबसे ज़्यादा 15 सुशीला तिवारी हल्द्वानी और 12 मौतें JLN DH रुद्रपुर में हुई। 73,172 एक्टिव केस राज्य में हैं। 72.11% रिकवरी दर हुई है, जो पहले से कुछ बेहतर है। सैंपल पॉजिटिविटी 6.88% है। देहरादून में 874 नए केस मिले। लगातार दूसरे दिन 1000 से नीचे केस मिलना संकेत दे रहा है कि हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। नैनीताल में 621 और हरिद्वार में 548 नए केस मिले। बागेश्वर की पीठ ठोकी जानी चाहिए कि वहां सिर्फ 83 नए मामले मिले। राज्य में भले ही मौतों का आंकड़ा बहुत है और केस भी कम नहीं हैं, फिर भी हालात का जायज़ा लिया जाए तो तस्वीर बेहतर दिखने लगी है। अस्पतालों में अब ऑक्सीजन बेड या फिर ICU को लेके पहले जैसी मारामारी नहीं है। दून मेडिकल मैक्स, हिमालयन, सिनर्जी में बेड्स उपलब्ध दिखने लगे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या नहीं दिख रही, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए अब मारे फिर रहे लोग दिख रहे। उम्मीद की जा सकती है कि 15-20 दिनों में हालात शायद और बेहतर हो जाएं। न्यूज़ स्पेस के लिए चेतन गुरुंग के साथ मैक खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर NS बिष्ट देहरादून से। आज एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। वह है कोविड टीकाकरण यानी कोविड वैक्सीनेशन। बहुत सारी गलतफहमियां, मिथ्या धारणाएं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में हैं, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि अभी 18 साल के व्यक्तियों से नीचे और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण नहीं उपलब्ध है। टीकाकरण गर्भवती महिलाओं का शायद शीघ्र ही शुरू होगा, इस बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीकाकरण के योग्य हैं, यह नेशनल पैनल द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। अब रहा सामान्य वैक्सीनेशन। कोई भी व्यक्ति जो 18 से 44 की एज ग्रुप में हो, अगर उसे कोविड नहीं है, फिर भी उसे अगर गंभीर रोग के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा हो, उसको भी अपने डिस्चार्ज के बाद कम से कम 1 से 2 महीना इंतजार करना चाहिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए। कम से कम 4 हफ्ते तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसे रोगी, ऐसे व्यक्ति जो कोविड वैक्सीनेशन की 1 डोज ले चुके हैं और इस दौरान वे
कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं तो उनको कम से कम 90 दिन का इंतजार करना होगा अपनी दूसरी डोज के लिए, भले ही वो कोविशील्ड हो, भले ही वो कोवैक्सीन हो। ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ था और वो आईसीयू में थे, उनको प्लाज्मा दिया गया या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी, वो भी अपने डिस्चार्ज के या पूरी तरह ठीक होने के 90 दिन बाद ही वैक्सीन लगा पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति जो कोरोना से ग्रस्त है, जिसे अभी तक कोई भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, वो भी 90 दिन के बाद ही कोरोना की वैक्सीन लगा पाएंगे। ये नई गाइडलाइंस हैं वैक्सीन के बारे में। आपको लगता होगा कि बार बार वैक्सीनेशन के बारे में रीशेड्यूलिंग क्यों हो रही है। जैसे कि कोविशील्ड में अभी 12 से 16 हफ्ते का जो गैप है 2 डोजेज के बीच में कर दिया गया है, लेकिन कोवैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। तो आपको लगता होगा कि बार बार ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि वैक्सीन के डोजेज के बीच में जो गैप है या कब लगनी है, यह तय किया जाता है रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशंस के आधार पर। और जो वैज्ञानिक ज्ञान या जो वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं वैक्सीनेशन से संबंधित, उन्हीं के आधार पर यह तय किया जाता है कि वैक्सीनेशन के बीच में कितना गैप किया जाए। धन्यवाद।